कोरोना की चौथी लहर की आहट ने एक बार फिर सबकी चिंता बढ़ा दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और अभिभावकों की चिंता इसलिए अधिक बढ़ गई है क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। साथ ही बच्चों के स्कूल भी अभी कुछ दिन पहले ही खुले हैं। ऐसे में देश के सबसे बड़े सूबे में इसे लेकर टीचर, अभिभावक और जिम्मेदारी निभाने वाले डॉक्टर से लेकर सरकार तक फिक्रमंद हैं। लखनऊ के सरकारी स्कूल भी अभी कुछ दिन पहले ही खुले हैं। यहाँ बच्चों के अभिभावक इस मामले को लेकर बेहद चिंतित दिखे। देखिए, मैंने तो अभी इसी साल एडमिशन कराया। कोविड की वजह से मेरे बच्चे का एडमिशन भी लेट हो गया। अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि मतलब ये क्लासेस ज्वाइन किया, थोड़ा सीखना चालू ही किया था, मतलब अब कोविड फिर से बढ़ने लगा है। तो वही समझ में नहीं आता कि बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि घर में तो इतना नहीं सीख सकते ना। जब वो 4 बच्चों के साथ रहते हैं, बैठते, तभी वो सीखते हैं। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल का मानना है कि चौथी लहर में बच्चों के स्कूल बंद कर देने चाहिए क्योंकि खतरा उन्हें सबसे ज्यादा है और उनको कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो कराना मुश्किल होता है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से हर तरह की तैयारी कर ली गई है। क्लस्टर मॉडल का मतलब ये हुआ, जैसे एक गांव को यूनिट हमने मान ली तो एक गांव में घर घर दस्तक दे करके हम लोगों ने टीकाकरण किया। इस क्लस्टर मॉडल की चर्चा पूरे देश में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य की देख करके कई राज्यों ने भी क्लस्टर मॉडल को अपनाने का काम किया। इसके अलावा ई संजीवनी पोर्टल हम लोगों ने डेवलप किया। इसमें टेली कंसल्टेशन होता है। ई संजीवनी पोर्टल हमारा कोरोना महामारी के काल में बहुत काम आया। हम सब जानते हैं कि जब लोग एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं कर रहे थे, एक दूसरे की सांसों को टकराना दुरूह साबित हो रहा था, कहीं कोरोना हमको एक दूसरे से ना हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में हमारे स्वास्थ्य महकमे ने ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सिस्टम डेवलप किया। इसके माध्यम से ई संजीवनी ऐप को लोकप्रिय बना। डॉक्टरों से घर बैठे आप परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, उनसे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाकर ये सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर्स का कहना है कि लाख अभियान चलाने के बाद भी लोग लापरवाह दिख रहे हैं। मास्क लगाना तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं है। वहीं सैनिटाइजर्स और मास्क की बिक्री 70% तक कम हुई है। एनसीआर में और दिल्ली में केसेस बढ़ने लगे हैं और लखनऊ में भी कल केसेस बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से ये अब फिर से हम लोगों को चौकन्ना हो जाने की स्थिति है, हमको सतर्क हो जाने की स्थिति है कि ये फिर से चौथी लहर भी आएगी और इस तरीके से चौथी, पांचवी, छठी लहर तक धीरे धीरे कोविड का यही फेट होता है, भविष्य यही होता है। सर, माना जा रहा है कि बच्चों पर ज़्यादा असर डालेगा, ऐसे में क्या इंतजाम होने चाहिए? निश्चित रूप से ये किसी भी एज ग्रुप के लिए वैसे ही प्रभावी होगा, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों। खतरा बच्चों और बुजुर्ग में है, चूँकि वैक्सीनेशन अभी उस तरीके से नहीं हो रहा है 12 से 14 के बीच वाले, तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन की हमको स्पीड अप करना पड़ेगा। उसको वैक्सीन बहुत जल्दी हमको कंट्रोल 100% 12 साल के ऊपर वालों में कवर कर लेना होगा। जब हम वैक्सीनेशन कवर कर लेंगे तो हमारे सुरक्षित होने की दर भी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ नोएडा में बुधवार को सामने आए केसेस ने सबको चौंका दिया है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के शहर में 24 घंटे में जिन 103 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें से 18 बच्चे हैं और जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 467 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 47 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश भर में अचानक से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। हालांकि डॉक्टरों की राय ये है कि सब लोगों ने जब से मास्क उतारना शुरू किया है उसके बाद से इस तरह के मामले बढ़े हैं। सरकार इसके लिए हर तरह की तैयारी कर रही है और खास करके पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि किसी को भी अगर कोई सिम्टम हो तो सबसे पहले वो पीएचसी में जाके दिखाएं, ताकि अगर कोविड हो भी रहा हो तो उसको रेफरल हॉस्पिटल में रेफर किया जा सके। सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कि आने वाले दिनों में चूक हो और कोई नई लहर पैदा हो। इसलिए कुछ राज्य सरकारों ने दोबारा से मास्क को मैंडेटरी करने का फैसला किया है। बावजूद उसके जो सबसे बड़ी परेशानी अभी ये आ रही है कि लोग अभी भी जो बड़ी तादाद में हैं वो इस बात को नहीं मानने को तैयार हैं कि जो सर्दी, खांसी, बुखार है वो कोविड है और घर पर ही अपना इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि घर छोड़कर सीधे अस्पताल का रुख करें। इस वक्त मैं नोएडा के एक बिसरख पीएचसी में हूँ और यहाँ पे भी कोविड के सेंटर को फिर से दुरुस्त किया गया है और जो टेस्टिंग है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। फिलहाल संकट अभी टला नहीं है, ऐसे में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है।